तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेद के बारे में। तो वेद को जानने से पहले हम लोग ये समझ जाते हैं कि जैसे भारत का इतिहास है, तो भारत के इतिहास को समझने के लिए भारत के 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। ठीक, तो हम लोग प्राचीन भारत जो है इसका जो हम लोग को पता चलता है, किस चीज़ से पता चलता है उसके बारे में पता करेंगे, जानेंगे। जैसे कि प्राचीन भारत है, इसको जानने के लिए हम लोग धर्म ग्रंथ या फिर ऐतिहासिक ग्रंथ या फिर विदेशी का विवरण या फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब पुरानी चीज़ों के साक्ष्य से ढूंढ करके हम इतिहास समझते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि धर्म ग्रंथ से क्या सब की हम लोग को जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले ग्रंथ मतलब होता है पुस्तक। जैसे कोई भी पुस्तक है, जैसे कि हम लोग का साइंस हो गया, मैथ हो गया, इसको हम लोग ग्रंथ नहीं बोलेंगे। ग्रंथ मतलब होता है कोई भी धर्म ग्रंथ, यानी कि धार्मिक पुस्तक या फिर ऐतिहासिक पुस्तक, उसको हम लोग बोलते हैं धर्म ग्रंथ। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वेद है। वेद क्या है? तो वेद जो है संस्कृत के विद धातु से बना है। वेद मतलब होता है ज्ञान, यानी कि जानना। वेद शब्द से जैसे विद्या बना है और विद्वान बना है। और अब हम लोग वेदों की संख्या 4 है। वेद जो है को अपुरुषय कहा गया। अपुरुषय मतलब होता है कि ये किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखा गया वेद, यानी कि बहुत अरबों साल पहले जब ऋषि लोग बहुत तपस्या करने के बाद उसे ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद उन्होंने वेद की रचना की। तो वेद जो है वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब होता है धरती ही परिवार है। वसुदेव कुटुम्बकम भारतीय हिंदू धर्म का एक मूल संस्कार और विचारधारा है। वसुदेव कुटुम्बकम का मतलब होता है धरती ही हमारा परिवार है। यह जो भारतीय संसद कक्ष के ऊपर भी लिखा हुआ है कि वसुदेव कुटुम्बकम। तो अब हम लोग जानेंगे कि वेदों की संख्या तो इसे 4 प्रकार के होते हैं वेद। तो हम लोग चारों को जानेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, मतलब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। जैसे कि ऋचा मतलब होता है मंत्र, मतलब वेद में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। तो मंत्र का जो हम लोग जानते हैं, मंत्र को जो पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद। इसकी रचना जो है विश्वामित्र नामक ऋषि ने की थी। इसकी रचना कौन की थी? विश्वामित्र नामक ऋषि ने किए थे। इसको पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं उसको हम लोग होत्री कहते हैं। इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल यानी कि अध्याय, जैसे हम लोग चैप्टर बोलते हैं ना, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाओं की रचना की गई है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा जो होता है, मतलब हाथ के द्वारा लिखा गया मंत्र, जिसको हम लोग हस्तलिखित ऋचा के बारे में बोलते हैं, उसके 8वें मंडल में दिया गया हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 9वें मंडल में जो है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में दिया गया है कि इसमें देवता सोम का उल्लेख है, मतलब कि सोम मतलब होता है वनस्पति की देवता। तो इसके 9वें मंडल में वनस्पति की देवता के बारे में बताया गया है। और इसके 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है इसके बारे में 3रे मंडल जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में बताया गया है। और इसकी रचना किसने की थी? ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र नामक ऋषि ने की थी। और वेद की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किए थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जैसे हम लोग जान गए हैं ऋग्वेद के बारे में, अब दूसरे नंबर पे आता है यजुर्वेद। हिंदू धर्म में जब बलि दिया जाता है या फिर कोई यज्ञ करवाया जाता है, उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उसमें जो कोई पाठ किया जाता है, उसके बारे में दिया गया यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। मतलब गद्य एवं पद जो होता है, यह जो है विद्या होता है, हिंदी साहित्य की विद्या। मतलब गद्य मतलब होता है जैसे कहानी, ठीक, उपन्यास, पत्र, निबंध, ये सब की जो विद्या होती हैं इसको गद्य भाग में रखा गया। और पद मतलब होता है जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं या फिर गाना या गीत, जैसे हम लोग कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, गद्य पद दोनों रहता है। गद्य मतलब होता है कहानी और पद मतलब होता है कविता, गीत, गाना सब जो होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं पद के अंतर्गत। तो ये 2 वेद जान गए हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, हम लोग सामवेद जानेंगे। तो सामवेद जानेंगे भी। दोनों वेद के बारे में जान लिए हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में जान लिए थे। उसके बाद आता है सामवेद। साम का अर्थ होता है, साम का मतलब ही होता है गान, ठीक। तो साम का अर्थ होता है गान,
तो सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। और इसको पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं? उद्रात्री। जो ऋषि सामवेद की पाठ करेगा, पढ़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? उद्रात्री। और साम का मतलब होता है गाना। इसमें गाने के बारे में दिया गया है, गाना के बारे में दिया गया है सामवेद में, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। अथर्ववेद की रचना किसने किया था? अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। इसमें 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। इसमें मानव जीवन के सही पक्षों के बारे में बताया गया, जैसे कि गृह निर्माण कार्य हो गया, कृषि कार्य हो गया, या फिर रोग ठीक करना हो गया, वनस्पति हो गया, औषधि के बारे में कुछ बताया गया है। कुछ मंत्रों में तो इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद जो है ये कन्याओं की जन्म जो होता है, कन्या मतलब बालक, बालिका, कन्या मतलब लड़की लोग की जन्म जो होता है उसके बारे में ये लोग निंदा किए हैं, मतलब बुराई किए हैं अथर्ववेद। उसके बाद हम लोग ऋग्वेद जान लिए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद को जान लिए हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे वेदांग के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? वेदांग। तो हम लोग वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसको जान लिए थे। अब वेदांग को जानेंगे। वेदांग क्या होता है? वेदांग मतलब होता है वेद का अंग, वेद का पार्ट। जिस तरह हम लोग किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए हम लोग पहले बच्चे से हम लोग अ आ क ख ग घ ये सब सीखते हैं, इसी तरह वेद को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेदांग सीखते हैं पहले, ठीक। तो वेदों का अंग को क्या बोलते हैं? वेदांग। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है, ठीक। जिस प्रकार ये क्रम में दिया गया है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये वेदांग की संख्या है, मतलब वेद का अंग। इसको पढ़ने के बाद हम लोग वेद को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग को अच्छा इतिहास के बारे में और भी अच्छे से पता किस पे चलता है? पुराण में। पुराणों की संख्या वैसे तो 18 है, लेकिन 5 ही ऐसा पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इस प्रकार है ये वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और ब्राह्मण पुराण। ये 5 ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई गई, मतलब वंशज पाया जाता है, ठीक। अगर बात करें पुराण की, तो पुराण की रचना कौन किया है? तो बाप बेटे ने मिलकर पुराण की रचना की थी, ठीक। तो बाप का नाम, पिता का नाम उसके क्या था? लोमहर्ष था। उसके पुत्र का नाम क्या था? उग्रश्रवा, ठीक। ये दोनों ऋषि थे, ऋषि मुनि थे। इन दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना की थी। और सबसे अगर बात की जाए सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण हो जाएगा। वेद है, वेद को स्त्री को और शूद्र जात जो होते हैं, शूद्र और स्त्री, इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पुराण जो है, पुराण को वे लोग सुन सकते हैं। पुराणों की पाठ जो है पुजारी मंदिर में क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वेद पढ़ लिए हैं, वेदांग पढ़ लिए हैं, पुराण पढ़ लिए हैं। अगर आशा करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। ऐसे तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो था, इसीलिए राइटिंग का भी प्रॉब्लम है, तो राइटिंग तो बाद में ठीक ही हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।